सो ये जो क्लीवेज है अर्ली एम्ब्रियोनिक डिवीजन्स को कहते हैं। ज़ाइगोट में जो डिवीजन होती है वो क्लीवेज से होती है। अर्ली एम्ब्रियोनिक जो डिवीजन्स हैं वो भी क्लीवेज है। क्लीवेज इज़ अ स्पेशलाइज्ड माइटोटिक डिवीजन। ये स्पेशलाइज्ड माइटोटिक है, एसेंशियली माइटोटिक इसलिए है क्योंकि जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं। लेकिन माइटोसिस से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि अनलाइक माइटोसिस इट डज नॉट कॉज एप्रिशिएबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर। द रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा चारों तरफ एक रिस्ट्रेनिंग है, इसीलिए उसी स्फीयर के अंदर ही अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहते हैं। क्योंकि हर बार जब सेल डिवाइड करेगा तो आप समझ सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा, इसीलिए न्यूक्लियर मास क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन क्लीवेज के जो डॉटर सेल्स हैं इनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। सक्सेसिव डिवीजन के साथ में उनका साइज छोटा होता जाता है। सो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, सेल्स का साइज छोटा होता रहता है, उनमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाता है और ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं होती है। सो अब मैंने देखा कि असर्शन बिल्कुल ठीक है, मुझे ये भी समझ में आ गया कि इसका रीजन क्या होना चाहिए। सो अब मैं रीजन देख रहा हूं। विद ईच सक्सेसिव सब डिवीजन देयर इज रफली हाफ द साइटोप्लाज्म in each daughter cell than before that division. So this is what I was saying, कि every successful subdivision, what is going to happen, the size of the blastomere is going to get smaller and smaller, and this is exactly what we thought, and therefore now the answer is pretty straightforward. Both assertion and reason are true, and reason correctly explains the assertion, and therefore the answer is 1.